हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम मोहल्ला। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 2023 में जो पेपर हुआ था, ठीक है, उनमें से हमने 5 शिफ्टों के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हुए हैं। यह वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद हेल्पफुल होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, किस टाइप से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने सभी प्रश्नों को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। वीडियो में अब लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहा जाता है, ठीक है। करेंसी नोट और सिक्कों को कागजी मुद्रा कहते हैं। इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह लिटरली यह सारे प्रश्न पूछे गए प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में और अच्छे लेवल के प्रश्न है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा। तो साथियों, करेंसी नोट और सिक्कों को कागज की मुद्रा तो कहा ही जाता है, साथ ही साथ इन्हें कानूनी निविदा के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, कानूनी निविदा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत के किस राज्य में महिला की साक्षरता दर, ठीक है ना, वुमेन्स लिटरेसी रेट जो है सबसे कम किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा बिहार राज्य में, ठीक है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है, राजस्थान आता है महिलाओं में सबसे कम साक्षरता में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र का है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, पूछा गया है परीक्षा में। Na2CO3 इंटू 10HTO। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वॉशिंग सोडा का यह रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1873 में, ठीक है ना, 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। किसने की थी, यहाँ पे उन्होंने किसके लिए जो है यह शब्द यूज किया गया है, तो ध्यान रखिएगा 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, ज्योतिबा फुले ने की थी। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देवप्रयाग में भागीरथी जो है किससे मिलती है, ठीक है ना। देवप्रयाग में जो है भागीरथी किस नदी से मिलती है, जिसका नाम देवप्रयाग पड़ा है, तो ध्यान रखिएगा भागीरथी और अलकनंदा की जो है मिलन को, जिस पॉइंट पे भागीरथी नदी और अलकनंदा नदियों का मिलन होता है, उस जगह को क्या कहा जाता है, देवप्रयाग कहा जाता है, ठीक है। तो अलकनंदा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है, ठीक है। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के जो राष्ट्रीय जलमार्ग हैं उनके रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सबको पता होगा, हिस्ट्री का है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था, तो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। कौटिल्य जिन्हें चाणक्य के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस खेल का मैदान प्रायः अंडाकार होता है, ठीक है। इजी प्रश्न है, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है, आप पढ़ेंगे तो आ जाएगा आपको समझ में। किस खेल का मैदान जो होता है प्रायः अंडाकार होता है, ठीक है, जिसके बीच एक आयताकार क्षेत्र होता है, जिसमें 22 गज की जो है लंबा और 10 फीट चौड़ा होता है, ठीक है ना, जो जिसके बीच एक आयताकार क्षेत्र होता है जो कि 22 गज लंबा और 10 फीट चौड़ा होता है। तो यहाँ पे क्रिकेट की पिच की बात हो रही है, ठीक है। तो क्रिकेट की पिच होती है, ठीक है ना, जो कि एक अंडाकार मैदान होता है, जिसके बीच में जो है पिच बनी होती है, जो कि 22 गज जो होती है लंबी होती है और 10 फीट जो है चौड़ी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ विशेष दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट का है, ठीक है। तो अनुच्छेद 22 हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 22 में यह बताया गया है कि कुछ विशेष दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण के बारे में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्योहार हिंदू मास के किस महीने में पड़ता है, ठीक है ना। गणगौर जो है एक वार्षिक त्योहार होता है जो कि राजस्थान की अविवाहित महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। तो यह हिंदू मास के किस महीने में पड़ता है, चैत्र महीने में पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, चैत्र माह में जो है मनाया जाता है इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन
सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि 4 मजदूरों की जरूरत है और 7 काम कह रहे हैं, यदि किसी काम में जो है 4 मजदूरों की जरूरत है लेकिन वहां पे 7 मजदूर जो है काम कर रहे हैं, तो इस तरह की जो बेरोजगारी है इसे जो है किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह की बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, यदि मजदूरों की संख्या की कमी जो है कम है, मतलब 4 ही मजदूर की जरूरत है और 7 काम कर रहे हैं, तो ऐसी बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर जो है किसका विविध रूप है? तो ध्यान रखिएगा, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट के जो है विविध रूप होते हैं। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्षारक जो होते हैं लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? कौन से कलर में कन्वर्ट करते हैं? क्षारक जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, क्षारक जो होते हैं साथियों वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ठीक है, वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? ठीक है, निम्नलिखित में से औद्योगिक विकास की हानि क्या है? तो पॉल्यूशन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रदूषण जो होता है वह औद्योगिक विकास की हानि है। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश है, डैश कैबिनेट और राज्यपाल के बीच की संपर्क की जो एकमात्र कड़ी होती है वह क्या है? मुख्यमंत्री, राज्य लोक सेवा आयोग, महाधिवक्ता या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री जो होता है साथियों कैबिनेट और राज्यपाल के बीच की एकमात्र कड़ी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्ट एंड कल्चर से डेफिनेटली हर शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे है कि अलरमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे? ठीक है ना, उनके वादक भी पूछा जा रहा है, ऐसा ही नहीं है कि जो है शास्त्रीय नृत्य पूछ लिया जाए कि किस राज्य में यह सेलिब्रेट किया जाता है, नहीं, उनके प्रॉपर वादक को भी नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे अलरमेल वल्ली जो है किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे? तो ध्यान रखिएगा, भरतनाट्यम के थे। ठीक है, भरतनाट्यम के, भरतनाट्यम कहाँ पे जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है आपको पता होना चाहिए, कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, तमिलनाडु का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? ठीक है, ये उपनाम से प्रश्न है कि वह भारत में कौन है जिसे फ्लाइंग सिख के उपनाम से भी जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, मिल्खा सिंह को, सरदार मिल्खा सिंह जी को भी भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित की रचना भी की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान, ध्यान रखिएगा यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 के सब आर्टिकल 3 के तहत जो है संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का कितना होना जरूरी है सदन के जो है बैठक करने के लिए? ध्यान रखिएगा 1/10वां हिस्सा है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1/10वां हिस्सा जरूरी होता है गणपूर्ति के लिए संसद के कुल सदस्यों का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला महामस्तकाभिषेक एक त्योहार है, किस धर्म का है यह जो है महामस्तकाभिषेक? तो ध्यान रखिएगा यह जैन धर्म का है। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म का यह फेस्टिवल है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, रुक्मणी देवी अरुंडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते? ठीक है, यह एक ही शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछे गए थे, ध्यान रखिएगा आर्ट एंड कल्चर के। रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीती हैं? तो यह भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, भरतनाट्यम। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो कि राज्यों का संघ होगा? ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 1 में यह बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, पॉलिटी का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? 1866 में कहाँ पे? लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नेहरू ने की थी। ठीक है, जिन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? इन्हें हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा।
MS स्वामीनाथन जी को जो है भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों? 14 होता है। ठीक है, ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, असम का सत्रिया नृत्य, ठीक है ना, किससे जो है प्रेरित है? असम का सत्रिया नृत्य है, आप सबको पता होना चाहिए। सत्रिया कहाँ पे मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। ठीक है, तो यह किससे प्रेरित है? भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, भक्ति आंदोलन से। देखिए इतना डीप में प्रश्न पूछा गया है, तो वैसे बेसिकली नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि सत्रिया जो है कहाँ का नृत्य है, तो आसाम का, लेकिन यह पूछ लिया गया है कि सत्रिया किससे जो है, किस आंदोलन से प्रेरित है। ठीक है, यहाँ पे तो भक्ति आंदोलन से। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, बुखार। बुखार जो होता है जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कौन सा एलिमेंट है जो है अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन की तरह भी व्यवहार करता है? तो ऑप्शन फोर आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, एनपीआर का पूरा रूप होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अगला प्रश्न देखते हैं, सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्नलिखित में से किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? ठीक है, तो भारत जो है सागा दावा कहाँ पे मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, यह किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, सागा दावा जो है बौद्ध धर्म के समुदायों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, बौद्ध समुदाय के द्वारा सागा दावा सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ पे? सिक्किम में। अगला प्रश्न देखते हैं, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? साइंस से भी काफी प्रश्न पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? रिक्टर स्केल का। ठीक है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, रिक्टर स्केल। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ठीक है, बिहू जो है निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो ध्यान रखिएगा, बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, असम। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि की? ठीक है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो किसके उत्पादन में जो है सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो ध्यान रखिएगा, गेहूं के उत्पादन में हुई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, गेहूं के उत्पादन में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं थी उनको आप डिटेल में एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं हर एक शिफ्ट में अलग अलग करके। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो टाइम पीरियड था साथियों, ध्यान रखिएगा, 2002 से लेकर 2007 तक था। ठीक है ना, पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1951 में शुरू हुई थी। हर 5-5 साल के बाद जो है इन्हें बदला गया था, पहली दूसरी तीसरी करके। टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी, उसके बाद इसका स्थान जो है योजना आयोग ने ले लिया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पहली 10वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 2002 से लेके 2007 तक थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली के किस शहर में हुई थी? दिल्ली में कहाँ पे हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में। ठीक है ना, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए, या यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहें, इसका उल्लेख संविधान में कहाँ पे किया गया है? मौलिक कर्तव्यों में किया गया है, मौलिक अधिकारों में किया गया है, नीति निर्देशक तथ्यों में किया गया है, या फिर संविधान की प्रस्तावना में किया गया है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, अगर देश की रक्षा के लिए जो है आह्वान किया जाता है राष्ट्र की तरफ से, तो उसकी सेवा के लिए हमेशा हमें तत्पर रहना चाहिए, यह बताया गया है मौलिक कर्तव्यों में। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, रणजी ट्रॉफी खेली जाती है। ठीक है, भारत में, जो कि राष्ट्रीय जो है स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी है,
इसकी शुरुआत कब हुई थी साथियों, ध्यान रखिएगा 1934-35 में हुई थी, ठीक है ना, 1934-35 के समय में रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार किसको दिया जाता है, ठीक है ना, टीम के अध्यक्ष को दिया जाता है या फिर कप्तान को दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है या फिर टीम के कोच को दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य जी जो है एक गुरु थे, ठीक है, तो यह गुरुओं को दिया जाता है, जो जितने भी कोच होते हैं उनको दिया जाता है, तो टीम के कोच, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, शिशु देखभाल संस्थान का कोई भी प्रभारी या कार्यरत कोई भी व्यक्ति जो बच्चों को शारीरिक दंड देता है वह किसके अंतर्गत उत्तरदायी होगा, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा शिशु देखभाल संस्थान का कोई भी प्रभारी या कार्यरत व्यक्ति है जो बच्चों को शारीरिक दंड देता है वह किशोर न्याय अधिनियम, ठीक है ना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत उत्तरदायी होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व तो किस अनुसूची में दिए गए हैं, ठीक है, तो नगर पालिकाओं के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है, अनुसूची 12 में, ठीक है, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नगर पंचायत की बात करें तो ध्यान रखिएगा अनुसूची 11 में उनके बारे में बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीनों में डैश की उपलब्धता रबी की फसलों के लिए सफलता में मदद करती है, ठीक है ना, तो पश्चिमी समशीतोष्ण जो चक्रवात आते हैं सर्दियों के महीनों में, तो उसमें जो होता है जो वर्षण, ठीक है ना, प्रेसिपिटेशन की जो है उपलब्धता रबी की फसलों के लिए मददगार होती है, ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्षण। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है, निम्न में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण होता है, ध्यान रखिएगा निछालन को, ठीक है, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, निछालन जो होता है अपघटन का दूसरा चरण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, कौन सा भारतीय जो है संगठन है जो देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और अक्सर बच्चे जो है स्किप कर देते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भारत में गरीबी पर डेटा एकत्र करना किसकी जिम्मेदारी है, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार किया था, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा जो है भारत में जितनी भी रियासतें थीं सबको जो है एक कर लिया गया था, लेकिन हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर जो है इनको जो है बलपूर्वक भारत में मिलाया गया था, तो 1948 में जो है हैदराबाद को जो है बलपूर्वक जो है भारत में जो है मिलाया गया था, ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया, ठीक है, किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया, यह भी प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है तो इसको आप ध्यान रखिएगा, अशोक ने, ठीक है ना, सम्राट अशोक ने जो है धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था। आगे बढ़ते हैं, एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है डैश के रूप में जाना जाता है, तो उसे जो है अमीटर के नाम से जानते हैं, अमीटर जो होता है वह परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाता है, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, एमीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि क्षेत्र को क्या कहते हैं, किसी पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा क्या कहा जाता है, वर्षा वंचित क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, वर्षा वंचित क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा योजना आयोग, ठीक है, जिसका वर्तमान में जो है जगह किसने ले लिया है, नीति आयोग ने ले लिया है, तो ध्यान रखिएगा इसकी जो है स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी अध्यक्षता में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, यह प्रश्न तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, कितने लोग को पता भी होगा, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, और किस आर्टिकल में पढ़ता है जो है यह भी बताना है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है और इसका प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसी सरकारी वस्तुएं और सेवाएं जो सीधे उपभोक्ता को नहीं बेची जाती हैं, उदाहरण के लिए रक्षा के जो सामान होते हैं, सड़कें, निम्न में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत की गई हैं, ऐसी जो वस्तुएं और सेवाएं हैं जो सीधा उपभोक्ता को नहीं बेची जाती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं,
किसके अंतर्गत आती हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी होती हैं, ठीक है ना, सार्वजनिक वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं, ठीक है, कितने डिटेल में पूछा गया इस प्रश्न को आप ये देख सकते हैं। तो असम में जो होता है बिहू उत्सव 3 प्रकार से मनाए जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कालजयी कृति हस्तलक्षण दीपिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कालजयी कृति हस्तलक्षण दीपिका जो है किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है साथियों, तो ध्यान रखिएगा भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक है, भरतनाट्यम से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में जो ग्रामीण इलाकों की महिलाएं होती हैं उनको द्वारा मटकी नृत्य किया जाता है, ठीक है, मटकी नृत्य, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, खिलाड़ियों और उनके जन्म के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत मिलान है, ठीक है ना, तो सानिया मिर्जा महाराष्ट्र से थी, यह करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अंजुम चोपड़ा नई दिल्ली, यह भी करेक्ट हो जाएगा, मिताली राज जी तमिलनाडु से ना होकर या राजस्थान से थी, ठीक है, राजस्थान के जोधपुर से थी, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे राजस्थान रहेगा, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ये सब सही है। साइना नेहवाल हरियाणा से बिलोंग करती हैं, यह भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम में निम्न प्रणाली शुरू की गई थी, तो 101वां जो संविधान संशोधन था वह जीएसटी के बारे में था, जिससे, ठीक है, जीएसटी यानी कि एक देश और एक कर, ठीक है ना, ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 में से 3 व्यापार के लिए सहायक हैं और अतः एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है, तो व्यापार में सहायक होते हैं परिवहन, भंडारण और बीमा, यह तीनों व्यापार से संबंधित है, लेकिन कृषि जो है यह व्यापार से संबंधित नहीं है, अतः यह समूह से बाहर है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू माह के किस महीने में मनाई जाती है, ठीक है ना, हिंदू किस माह में मनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा, तो ध्यान रखिएगा यह बैसाख में मनाई जाती है, ठीक है, बैसाख माह में जो है मनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे, निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा बिंद शक्ति, ठीक है ना, वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे, बिंद शक्ति थे, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 फर्स्ट के सर, ठीक है, 51A में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में हमें बताया गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी जो है सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, जो कि भारत का एक राज्य है, बांग्लादेश के साथ, ठीक है, बांग्लादेश से सटा हुआ है, तो बांग्लादेश के साथ जो है सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का उदाहरण नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एनएससी, ठीक है ना, एनएससी जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र का एक उदाहरण नहीं है, बाकी सेल, ओएनजीसी और भेल जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र के एक उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात व्यापार और वाणिज्य को क्या करता है, तो ध्यान रखिएगा विनिर्मित वस्तुएं जो होती है निर्यात व्यापार और वाणिज्य को क्या करती हैं, फैलाती हैं, ठीक है ना, फैलाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक हुई, यह रिपीटेड प्रश्न है, बस इसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी गई है, तो किसकी बैठक हुई थी, उस समय हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी उस बैठक में, ठीक है, इन नेताओं ने भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष ने जो है इसकी स्थापना की थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है, ठीक है, कथन सभी पढ़ते हैं, संयुक्त सत्र ध्यान रखिएगा जो है अनुच्छेद 108 में इसके बारे में बताया गया है, जिसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा स्पीकर करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 मौके पर हो चुकी है, सही आंसर है, ठीक है। अगला है, राज्यसभा के सभापति या फिर उपराष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं, नहीं, गलत है, ठीक है, ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करते हैं, ठीक है, बाकी हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमारा करेक्ट आंसर 2 मिल गया। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया कि उसने राजा बनने के बाद कलिंग पर कितनी बार जो है विजय प्राप्त की थी, मतलब कि राजा बनने के कितने वर्ष बाद जो है कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो ध्यान रखिएगा, कितने वर्षों के बाद की थी साथियों? 8 वर्षों के बाद, ठीक है ना, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 8 वर्षों के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी? भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हुई? हमने स्टार्टिंग जब पंचवर्षीय योजना वाला प्रश्न डिस्कस कर रहे थे बताया था कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई थी। उसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं का स्थान जो है नीति आयोग ने ले लिया था, ठीक है, किसने ले लिया था? नीति आयोग ने ले लिया था, ठीक है। तो यहाँ से पंचवर्षीय योजनाओं को नीति आयोग द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था। तो कुल जो है देश में 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वह पर्यावरणीय घटक नहीं है जो वातावरण पोषकों के मुक्त होने की दर को तय करता है, ठीक है ना, तो वह कौन सा पर्यावरणीय घटक नहीं है? ध्यान रखिएगा, जनसंख्या जो है यह पर्यावरणीय घटक नहीं है। बाकी मिट्टी, ताप और आर्द्रता जो है इसके घटक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1919 में महात्मा गांधी ने जो है किस एक्ट के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया था? तो 1919 में कौन सा एक्ट पारित किया गया था ब्रिटिश के द्वारा? रोलेट एक्ट, ठीक है, जिसे काला कानून के भी नाम से जाना जाता था। तो इसके जो है विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान किस शहर में स्थित है? पटियाला में स्थित है, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल अधिकार जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनकी अवधारणा जो है किस देश के संविधान से ली गई है? तो ध्यान रखिएगा, संविधान के भाग 3 में बताया गया मूल अधिकारों के बारे में, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट से लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? ठीक है ना, पहला रऊफ कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ की लोक नृत्य शैली है? जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है, तो पहला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब जो है हरियाणा से संबंधित है। फाग, गुग्गा और खोरिया जो है यह लोक नृत्य हरियाणा से संबंधित है। रऊफ जो है जम्मू कश्मीर का है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, राज्य चुनाव आयुक्त के द्वारा या फिर मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भारत के जो महाधिवक्ता राज्य के होते हैं, प्रत्येक राज्यों के महाधिवक्ता होते हैं, उनकी नियुक्ति जो है संबंधित राज्यों के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो आप जरूर बताइएगा, मैं उसके बारे में भी बनाऊंगा पेपर, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।